दोस्तों, एक पति पत्नी का जोड़ा रहता है। शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए वो लोग कहीं जा रहे होते हैं और ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं। करते करते उन लोग को रात हो जाती है और काफ़ी दूर जाते हैं, तो उन लोग को 2 दिन लग जाता है। और उसी ट्रेन की यात्रा के दौरान दोस्तों कुछ ऐसी घटना घटित होती है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। और वही घटना उन दोनों का जिंदगी सोचिए ऐसा पलट देता है। इतनी भयानक रात, वो काली रात, जिसे वो दोनों जोड़ा जो होते हैं बिछड़ जाते हैं और वो जो उन लोग का जो हनीमून रहता है वो काली रात में बदल जाती है। तो दोस्तों, ऐसा क्या होता है उन दोनों जोड़े के बीच में जो जाते हैं हनीमून मनाने और रास्ता में कुछ ऐसा कांड हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, उसी देर न करते हुए आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब दोनों जोड़ा रहते हैं बहुत खुश रहते हैं और लव मैरिज किए रहते हैं, और लव मैरिज में जानते ही घर से भाग के शादी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बेटा लड़का रहता है और लड़की रहते हैं वो घर से भाग जाते हैं। और भागने के बाद दोनों जो लव मैरिज कर लेते हैं, लव मैरिज के बाद दोस्तों उन लोग को हनीमून का भूत सवार हो जाता है। अब जब हनीमून का होता है तो ट्रेन का सफर करते हैं। तो ट्रेन का सफर आप लोग भी जानते हैं, ट्रेन में बहुत ज्यादा सावधानी का सामना करना पड़ता है। और वही के दौरान दोस्तों एक आदमी रहता है, उनके सीट पर बैठा रहता है बगल में, मीठी मीठी बात करके, और इन दोनों को एक कप चाय पिलाता है। अब दोनों जो जोड़ा रहते हैं जो शायद चाय पी लेते हैं। और चाय पीने के बाद दोस्तों होता क्या है, दोनों बेहोश हो जाते हैं। और जब बेहोश हो जाते हैं, जाहिर सी बात है ऐसा ट्रेन और में तो आप लोग भी जानते हैं किसी के हाथ का खाना नहीं चाहिए। और यहाँ पर भैया दोनों जोड़ा जो रहते हैं इतना भावुक हो जाते हैं उसके बातों में। अब वो जो है उसके हाथ का कप चाय पी लेते हैं। और जब चाय पी लेते हैं तो लड़के का तो पता नहीं, जो शादी का जोड़ा रहता है उसमें लड़के का तो पता नहीं। और साथ में जो लड़की रहती है, दूसरे दिन दोस्तों वो दिल्ली के कोठे पर मिलती है। तो दोस्तों, इतना सब कांड कैसे हुआ, इसके पीछे का राज क्या है, और वो लड़की कैसे कोठे तक पहुंची, ये सब हम आपको इस ब्लॉग के जरिए आपके साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों, स्किप करके नहीं देखेगा समझ में नहीं आएगा। और ये ब्लॉग जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं ये खास तौर पे उन लड़कियों के लिए है जो घर से भागकर लव मैरिज कर रही हैं और मीठी मीठी जाल में फंसकर लड़कों के साथ शादी रचा ले रही हैं। घर से गार्जियन से झूठ बोलकर इन लड़कों के झांसे में आकर शादी कर रही हैं और भाग ले रही हैं। और भागने के बाद क्या दशा हो रही है, जिस प्रकार दोस्तों इस ब्लॉग में जो लड़की है हनीमून मनाने जाती है और वो सीधे हनीमून से सीधे कोठे पर मिलती है। तो दोस्तों, ये सब घटना आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। चलिए देर ना करते हुए, अब दोस्तों जब दूसरा दिन होता है, वो लड़की की जब आंख खुलती है तो वो लोकेशन देखती है। वो तो सोच रही थी कि हम अपने पति के साथ ट्रेन में हनीमून मनाने जा रहे थे। और जब आंख खुलती है दोस्तों तो जो सिचुएशन हो, जो जगह वो सीन देखती है, उसको देखने के बाद उसका तो दिमागे काम नहीं कर रहा था, उस किसी लड़की का काम नहीं करता जैसा उस लड़की के साथ हुआ। दिल्ली के जीबीडी रोड पर जानते ही हैं, वहां पर एक धंधा वैश्यावृत्ति का काम चलता है। वहीं पर दोस्तों इसको एक आदमी ने इसको सौदा करके बेच देते हैं। अब सोचिए वो शख्स कौन है, इसके पीछे का राज क्या है, आप भी जानेंगे तो बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, इतना भयानक है जिसे सुनने के बाद आप भी जो है बहुत सारे रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है। तो दोस्तों, उधर जो लड़की है, लड़की का नाम रहता है रूपा। रूपा जो रहती है दोस्तों जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखती है कि अजीब अजीब सी लड़कियां वहां पर धंधा कर रही हैं, गंदा संदा कपड़ा पहनी है। तो दोस्तों वो सोचती है कि अरे मैं यहाँ कैसे आ गई, मेरा पति कहाँ है। अब वो परेशान होकर चारों ओर अपने पति को ढूंढ रही है। अब उधर जो है अजीब अजीब सिचुएशन देख रही है, कोई गंदा कपड़ा पहना है, कोई आदमी बुला रहा है, कुछ कर रहा है।
अब वो मारे रोए जा रही है, रोए जा रही है। वो सोच रही है कि मेरा पति कहाँ, मेरा पति कहाँ, मैं यहाँ कैसे आई। जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात तो है ही है। फिर दोस्तों होता क्या है, अब वहाँ की जो मालकिन रहती हैं परेशान होकर उसके पास आती हैं और उससे पूछती हैं, ऐसा क्या हुआ, तुम काहे सर उठाई हो पूरा कोठा मेरा। तो वो कहती है, अपने मालकिन से पूछती है कि ऐसा है, बताइए मैं यहाँ कैसे आई। मैं तो अपने पति के साथ हनीमून मनाने जा रही थी। तो वो वो बोलती है, मुझे यहाँ नहीं पता है तुम कैसे आई, फिलहाल तुम्हें एक आदमी लेके आया है और तुम्हारा सौदा किया गया है, तुम्हें किसी ने बेच दिया। अब वो कह रही, किसने बेचा, मेरा तो पति मेरे साथ था। हाँ, हो सकता है, हम लोग चाय पिए और चाय पीने के बाद जो है हम बेहोश हो गए। उसके बाद ही दोस्तों क्या हुआ, वो उसके दिमाग में तो यही था कि मेरा पति कहाँ है, बस उसको अपने पति की पड़ी हुई थी। जाहिर सी बात है, कोई भी यही सोचेगा। उसके दिमाग में यही था कि मेरा पति परेशान हो रहा होगा, इतना प्यार में उसके पागल थी। अब दोस्तों दूसरे दिन जब वहां पर एक ग्राहक आता है, लड़का आता है, वैसे आवृत्ति में जानते ही हैं लड़के ही आते ही हैं। तो वहां पर एक लड़का आता है, वो जो वहाँ की मालकिन रहती है, वहीं पे एक लड़की और रहती है, सुनैना नाम रहता है। सुनैना से कहती है, ऐसा करो जाके रूपा को सिखा दो यहाँ के कायदा कानून। अब दोस्तों जो रूपा रहती है कभी का की नहीं रहती है ऐसा, तो उसके लिए तो अजूबा था। अब वो मारे रोए जा रही, वो कह बार बार यही कह रही थी, मुझे इस दलदल से निकालो, मुझे मेरे आदमी के पास ले पहुंचा दो, मुझे अपने पति के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मेरे पति का क्या हाल हो रहा होगा, मेरा पति रो रहा होगा, मेरे लिए परेशान होगा। और उधर इसके आदमी का भी कुछ पता नहीं था। तो जब इसके पास जब फर्स्ट दिन एक ग्राहक आता है तो उससे कहती है, भैया मेरा एक नंबर मिला दो और मेरे पति के पास क्या नाम है पहुंचा दीजिए। तो वहां पे जो जितने ग्राहक आते हैं आप लोग भी जानते ही हैं, कोई कायदा का तो आता नहीं। तो उसको जो है कहता है कि मैं तुम्हारा यहाँ नंबर नहीं मिलाने आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ वेश्यावृत्ति करने आया हूँ, धंधा करने आया हूँ। अब इतनी बात सुनने के बाद उसको तो इतना अजीब लग रहा था, इतना रो रही थी, इतना परेशान हो जा रही थी। वो कह रही थी, मैं कैसे क्या करूं, मैं कभी जिंदगी में ये सब की नहीं। अब उसके बाद दोस्तों होता क्या है, चाहे रो चाहे पीटो, अब जिस जगह पे पहुंच गई हो उसका तो पालन करना ही था। अब वहां पे जितने आदमी आते थे सबसे यही कहती थी, रोती थी, गिड़गिड़ाती थी कि भैया मेरे पति के पास मुझे पहुंचा दो, मेरा पति जो है मुझे बीच रास्ते में हम दोनों का साथ छूट गया, मेरा पति बहुत रो रहा होगा, मेरा पति कहाँ पर है, ये है वह। बहुत कहती थी, सबसे यही कहती फिरती थी। अब उसकी जो मालकिन कोठे की थी वो भी बहुत दयावान थी। उसको भी दया लग रहा था कि आखिर इतनी हाथ में मेहंदी लगी है, सब कुछ है, इसका पति बेचारा छूट गया, पता नहीं किस हाल में वो भी होगा। अब दोस्तों अब ये बेचारी बैठ के रोया करती थी, इसको तो बस यही लगता था कि इसका पति इसको मिल जाए। अब फिर दूसरे दिन एक ग्राहक आता है तो उससे फोन लगवाती है, जब फोन लगवाई तो फोन स्विच ऑफ हो जाता है। दोस्तों इस घटना को वो हर लड़की को सुनना चाहिए, इस ब्लॉग के जरिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो लड़कियां आजकल भाग के शादियां कर रही हैं और किसी लड़के के बातों में फंस के चली जा रही हैं, सोचिए उनका क्या हश्र होता होगा। इस ब्लॉग के दौरान आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इसके बाद अगर भी आंखें न खुलें उन लड़कियों का तो बेकार है। सोचिए, प्यार का झांसा में फंसा के ले जाके देह व्यापार करवाते हैं और बेच देते हैं, जो रियलिटी दोस्तों हो रहा है दुनिया में। तब इधर दोस्तों जो रूपा रहती है बहुत ज्यादा रोती है, सब कुछ परेशान हो जाती है। फिर कह एक इत्तेफाक से दोस्तों एक दिन वही शख्स आता है जो इसको चाय पिलाता है। अब दोस्तों इसी के इर्द गिर्द दोस्तों ये घटना पूरी घूमती है, सब कुछ होता है। और ये लड़की हर चीज से अनजान थी, कुछ इसको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर दोस्तों जब एक दिन वही शख्स आता है जो इसको चाय पिलाता है, जैसे उसको देखती है तुरंत पैर पकड़ के गिर जाती है कि भैया भैया आप ही है ना, हमें पहचान रहे हैं, ट्रेन में तो आप ही हमें चाय पिलाए थे, बहुत अच्छे आप भैया। लेकिन ये नहीं जान रही थी उस भैया के पीछे का हैवानियत राक्षसपन क्या था। फिर दोस्तों वो तो सिर्फ सीन देखने आया था कि ये लड़की यहाँ पर कैसे है, व्यापार वाला धंधा कर रही है कि नहीं कर रही, और उन लोग के पीछे जो मास्टर माइंड था उसके बारे में भी आप लोग जानेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसको लड़की को यहाँ कोठे तक कैसे पहुंचाया, कैसे वेश्यावृत्ति का धंधा हुआ, उस लड़के को फिर कैसे यहाँ पर आया, ये सब दोस्तों एक मास्टरमाइंड था जिससे वो लड़की हर चीज से अनजान थी।
फिर वो लड़के से पूछती है कि भैया मेरे पति का कुछ पता चला, मेरा पति बहुत रो रहा होगा, मेरे लिए टेंशन में होगा, मुझे बहुत प्यार करता है। फिर दोस्तों अब ये परेशान थी बहुत, जब से आई जब से रोए जा रही थी, धंधा भी होता था सब कुछ, तो मृत लाश की तरीके पड़ी रहती, जो भी आता नोच के चला जाता, सब कुछ करता, लेकिन इसके तो आंख में सिर्फ आंसू अपने पति के लिए था। अब दोस्तों जब ऐसे ऐसे दिन बीत रहा था तो उसकी उसकी मालकिन रहती है, मालकिन जो बेचारी दया करती है, कहती है कि इस लड़की को जैसे भी जो कोटे पे वैसे भी कोई बिक जाता है तो वापस नहीं होता है जो भी है, लेकिन वहां की मालकिन ऐसी थी कि लड़की पर इतना दया कर रही थी कि इसका पति जहां भी हो इसको हम मिलवा दें और एक पुण्य का काम हम कर लेंगे इस कोठे पे, और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों एक दिन होता क्या है, पुलिस की वहां पर रेड पड़ती है, और रेड जब पड़ती है उसी दिन जब वो शख्स आता है इससे मिलने के लिए, तो वो शख्स और ये जो रहती है, ये तो लोग दूसरे रास्ते से उसको भगा दिए जाते हैं। उसी बीच पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर वेश्यावृत्ति का धंधा चलता है। अब वेश्यावृत्ति का धंधा चलता है तो पुलिस जाहिर सी बात है अब छानबीन कर रही थी यहाँ पर कितनी लड़कियां काम करती हैं, कैसे क्या काम करती हैं। फिर दोस्तों होता क्या है, एक दिन पुलिस छानबीन करते करते आई और रूपा के नाम का जो है एक लड़की देखा, और उसी का दोस्तों छानबीन चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। तब वो जो रूपा रहती है पुलिस के आगे गिर जाती है, गिड़गिड़ाने लगती है, और जो मालकिन वहां की रहती है कोठे की, वो घबरा जाती है कि अब तो ये मेरा पूरा भंटादार की सब मेरा समझ लीजिए प्लान फेल कर देती है। लेकिन नहीं दोस्तों, कहने का मतलब है समय को कुछ और मंजूर होता है। तो जो रूपा रहती है पुलिस के गोड़ पे गिर जाती है, कहती है कि भैया आप मतलब आप मेरे भाई समान हैं, आप ऐसा करिए मेरे पति को ढूंढ दीजिए, और मेरा पति बिछड़ गया था ट्रेन में और पता नहीं कहाँ है, मुझे ढूंढ रहा होगा, मैं बहुत परेशान हूँ। इस प्रकार दोस्तों होता क्या है, पुलिस जो है उसका सुनता है और एफआईआर जो है दर्ज करता है जाकर। फिर उसके बाद दोस्तों कहता है पूरी कहानी उसको उससे मतलब उसकी जुबानी सुनता है, तुम यहाँ आई कैसे, सब कुछ है। कहा जाता है कोठे पे बहुत अच्छे लोग आते हैं और बहुत खराब लोग भी आते हैं। जिस प्रकार दोस्तों भूले भटके किसी एक दिन पुलिस आ गई थी, अच्छा तो वो बेचारी की सहायता की, और जब सहायता की तो उसमें कुछ ऐसा पता चलता है कि जानने के बाद जो रूपा रहती है बिल्कुल उसके होश उड़ जाते हैं। तब जो पुलिस वाला है पूरी छानबीन करता है, सब कुछ करता है, फिर इसके पति का पता लगाता है कि उस ट्रेन में उस रात क्या हुआ, कौन मतलब क्या नशा का दवाई खिलाया, सब कुछ खिलाया। तब दोस्तों जो है उस दिन जब जो लड़का जो पकड़ में आता है जो इसके पीछे था, जब इसको पता चलता है कि इसका पति ही था जो पूरा मास्टरमाइंड था, इसको छोड़ने के लिए मात्र इससे प्यार का नाटक किया, मात्र पैसे के लिए इस लड़की को मात्र 6 लाख में बेच दिया था। और ये पता कैसे चलता है, जो लड़का इसके पास मिलने आता है उसी के द्वारा पूरी जानकारी दोस्तों मिलती है। वो लड़के को पूछा जाता है लड़की से कि बताओ तुम कैसे, मतलब तुमको चाय किसने पिलाया, तुम होलिया बताओ। तो वो बताती है कि कुछ दिन पहले मेरे पास एक ग्राहक बन के आया था, वही हमें चाय पिलाया था। तो सीसीटीवी खंगारी जाती है, हर चीज खंगारी जाती है, तो एक लड़का मिलता है, तो उस लड़के को जो है पकड़ा जाता है। और जब दोस्तों वो पकड़ा जाता है तो सख्ती का मतलब पुलिस वाले जो हैं सख्ती से पेश आते हैं, तो लड़का जो सच्चाई बताता है उसे जानने के बाद रूपा के तो मतलब पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। रूपा तो रो रो के बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि भैया उसके साथ तो धोखा होता है। वो जिसके साथ प्यार का मतलब सोचिए अंधों के तरीके प्यार की, विश्वास की, जिसके लिए वो रोई जा रही थी, और उसी ने उसका सौदा कर दिया था। पूरी गेम रचता है दोस्तों, कैसे रचता है, उसको शादी करके ट्रेन में लाता है, पहले से ही वो सेटिंग कर देता है। सेटिंग करने के दौरान जो है एक लड़के को बताता है कि ऐसा हम दोनों से मीठी मीठी बातें करना, सब कुछ करना, उसके बाद जो है चाय वाय देना, चाय में कुछ मिला देना, और जब हमारा चाय मतलब हम लोग के लिए 2 कप सेफ्टी से निकाल देना, और इस लड़की के चाय में जो है नशा का गोली डाल देना, ये सो जाएगी। और सो जाएगी तो जब इसको ले जाके जीबीजी कोठा पड़ता है वहीं दिल्ली में, इसको बेच देना। अब इसके बाद दोस्तों ये सब सुनने के बाद पुलिस तो मतलब सुनती रही, और जो रूपा रही वो आंखी उसकी एक टक फटी रह गई कि बताइए उसका पति उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया। इसके बाद दोस्तों होता क्या है,
इसके बाद दोस्तों पुलिस जो है सख्ती से आके उसके पति को और जो उसके साथ में रहता है उसको गिरफ्तार करती है। और इस प्रकार जो पूजा रहती है वो कोठे के दलदल से निकल कर फिर अपने घर चली जाती है। अपने घर चली जाती है दोस्तों। इस प्रकार एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किए थे कि किस प्रकार दोस्तों लड़कियों का, एक लड़की जो है कैसे झूठे प्यार के झांसे में फंस कर सोचिए कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है कि उसको कोठा का दलदल तक देखना पड़ जाता है, नरक जिसको कहते हैं। और कितना झूठ के जाल भंवर जाल में फंस जाती है, सब कुछ होता है। और उसका सोचिए जिसके साथ जीने मरने के कस्में खाती है और वही आदमी उसको मात्र 6 लाख में बेच देता है। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए थे। और कैसा लगा, अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ये उन लड़कियों के लिए था दोस्तों जो घर से भाग के शादियाँ वगैरह करती हैं और प्यार के झूठ से समझ लिए जाल में फंस जा रही हैं, मात्र उनके लिए था, जागरूक करने के लिए था और किसी के मन को चोट नहीं पहुंचाना था। ठीक है, और अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।